नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यावर्त न्यूज की खास खबर में। आज की खास खबर में हम जानेंगे बीजापुर सुकमा सीमा पर नक्सली गोलीबारी में 3 जवान बलिदान, 14 घायल। सपा ने जारी की 2024 चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की पहली सूची। मैनपुरी से डिंपल तो लखनऊ से रविदास मल्होत्रा को टिकट। संख्या बल कम होने के बाद भी आगे क्या करेगा इंडिया गठबंधन, भाजपा ने कैसे पलट दी बाजी। देहरादून में NIEPVD में छात्रा से दुष्कर्म मामले में शिक्षक और प्राचार्य दोषी करार, कोर्ट ने सुनवाई 20 साल की सजा। अब खबरें विस्तार से। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अनुसार नक्सलियों ने टेकुलगुडम कैंप पर मंगलवार सुबह अचानक हमला कर दिया। इस घटना में कुल 17 जवान घायल हुए, जिसमें से 3 जवान बलिदान हो गए। घायल जवानों को चॉपर से जगदलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। 4 जवानों की हालत गंभीर है, जिन्हें रायपुर रेफर किया गया है। कोबरा बटालियन और DRG के जवानों के साथ अब भी मुठभेड़ जारी है। आपको बता दें कि घायल जवानों ने बताया कि सुकमा पुलिस ने टेकुलगुडम में सुरक्षा बल के जवानों आज ही नया कैंप खोला है। कैंप के पास जोनागुड़ा अलीगुड़ा की ओर STF और DRG के जवान गश्त सर्चिंग पर निकले थे। कैंप के बाद CRPF के कोबरा जवान जोनागुड़ा अलीगुड़ा क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। इसी दौरान जवानों के ऊपर माओवादी द्वारा फायरिंग की गई। अब खबर अखिलेश की समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी पहली सूची जारी कर दी है। मैनपुरी से डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अम्बेडकरनगर लोकसभा सीट से पूर्व मंत्री लालजी वर्मा को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। लालजी वर्मा बीते विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बसपा छोड़कर वे सपा में शामिल हुए थे। आपको बता दें कि पार्टी ने उन्हें कटेहरी विधानसभा सीट से टिकट दिया था। वे चुनाव जीतकर विधायक भी बने। विधायक रहते अब सपा ने उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी अधिकृत तौर पर घोषित किया है। आपको बता दें कि बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके लालजी टांडा सीट से भी विधायक रह चुके हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी पिछले कुछ समय से काफी सक्रिय नजर आ रही है। अभी कुछ दिन पहले ही पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा था कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सहमति हो गई है। लोकसभा की 11 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हालांकि इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा था कि सपा को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। सूत्रों की माने तो कांग्रेस 20 सीटों की मांग कर रही है। अब खबर इंडिया गठबंधन की। चंडीगढ़ में शहरी निकाय चुनाव में मेयर पद पर भाजपा का कब्जा बरकरार है। पार्टी के उम्मीदवार मनोज सोनकर को मेयर घोषित कर दिया गया है। आप और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि मनोज सोनकर ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप टीटा को 4 वोटों से हरा दिया। पीठासीन अधिकारी ने 8 वोट अमान्य करार दिए। इस पर आप और कांग्रेस ने पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह पर कई वोटों के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगाए। कांग्रेस और आप पार्षदों का आरोप है कि अनिल मसीह वीडियो में कई वोटों पर पेन चलाते हुए नजर आए हैं। वीडियो में भी इसके सबूत हैं। इस चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने साथ मिलकर उम्मीदवार उतारे थे। मेयर पद के उम्मीदवार आपसे थे तो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार कांग्रेस से हैं। आइए जानते हैं कि भाजपा ने इस चुनाव में संख्या बल अपने खिलाफ होने के बाद भी बाजी कैसे पलटी। आपको बता दें कि पहले चंडीगढ़ में नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए 13 जनवरी को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक नामांकन दाखिल किया गया था। 18 जनवरी को चुनाव होने थे। सुबह 11 बजे से चंडीगढ़ नगर निगम के पार्षदों को मेयर पद के उम्मीदवारों के लिए वोट डालना था। इसके बाद सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए मतदान होना था। लेकिन सुबह पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह की तबीयत खराब होने की खबर आई। इसके चलते अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया। अब मंगलवार को पहले नगर निगम के मेयर पद के लिए चुनाव हुए, जिसमें भाजपा को जीत मिली। भाजपा के मनोज सोनकर को मेयर घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि सोनकर को 16 वोट मिले। वहीं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को केवल 12 वोट से संतोष करना पड़ा। 8 वोट अमान्य करार दिए गए। चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 पार्षद हैं। वहीं चंडीगढ़ से भाजपा सांसद किरण खेर भी इन चुनावों में वोट डालने के लिए पात्र थी। इस तरह से कुल 36 मतदाताओं ने इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सदन में भाजपा के 14 पार्षद, आप के 13 तो कांग्रेस के 7 पार्षद हैं। हरदीप सिंह अकाली दल के एकमात्र पार्षद हैं। वहीं सांसद किरण खेर भाजपा से हैं। इस तरह से संख्या बल के लिहाज से भाजपा के पक्ष में 15 और इंडिया गठबंधन के पक्ष में 20 वोट थे। वहीं अकाली पार्षद ने दावा किया था कि अगर मेयर चुनाव में नोटा का विकल्प नहीं होगा तो वह बहिष्कार करेंगे। हालांकि उन्होंने भी वोट डाला। अकाली पार्षद का वोट किसके पक्ष में पड़ा, इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया। भाजपा को अपने 15 वोट के अलावा एक अतिरिक्त वोट भी मिला है।
कयास लगाए जा रहे हैं कि यह वोट अकाली पार्षद हरदीप सिंह का हो सकता है। वहीं इंडिया गठबंधन के 20 पार्षदों में से सिर्फ 12 के वोट मान्य करार दिए गए, जबकि 8 के वोट अमान्य हो गए। इस तरह से संख्या बल में बहुमत से कम होने के बाद भी भाजपा ने मेयर की कुर्सी पर कब्जा कर लिया। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में पीठासीन अधिकारी पर वोटों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। इस बीच आप पार्षद प्रेमलता ने कहा कि उनकी पार्टी हाई कोर्ट जाएगी। भाजपा ने धोखे से जीत हासिल की है। 8 वोट अवैध कैसे हो सकते हैं? अब खबर देहरादून उत्तराखंड से। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान NIEPVD में छात्रा से छेड़खानी और दुष्कर्म के मामले में संस्थान के शिक्षक सुचित नारंग और प्राचार्य डॉ अनुसुया शर्मा दोषी करार दिया गया है। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में 2018 के मामले की सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद आज आरोपी शिक्षक सुचित नारंग को 20 साल की सजा सुनाई गई। वहीं प्राचार्य अनुसुया को 6 माह की कैद की सजा हुई है। आपको बता दें कि राजपुर रोड स्थित NIEPVD में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप के बाद बीते 18 अगस्त 2018 को जिला बाल कल्याण समिति की तरफ से राजपुर थाने में शिक्षक सुचित नारंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद काफी समय तक अंडरग्राउंड रहे सुचित ने हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर 25 सितंबर 2018 को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। पुलिस ने जांच में पीड़ित छात्रा के बयान दर्ज किए तो सामने आया कि उसने मुकदमा दर्ज होने से करीब 6 महीने पहले संस्थान की प्राचार्य और उप प्राचार्य से भी इसकी शिकायत की थी। आपको बता दें कि लखनऊ की आश्रम संचालिका पर सुचित के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद पीड़िता पर बयान बदलने के लिए दबाव बनाने का आरोप है। SO राजपुर अरविंद सिंह ने बताया कि इनमें सुचित के खिलाफ दुष्कर्म व पोक्सो और अन्य के खिलाफ पोक्सो और आपराधिक षड्यंत्र व साक्ष्य छुपाने की धाराओं में चार्ज लगाए गए थे। शिकायत पर कार्रवाई की बजाय संस्थान के अधिकारियों ने उसे दबाने की कोशिश की। पीड़िता के बयान के आधार पर मुकदमे की विवेचक विनीता चौहान ने NIEPVD की तत्कालीन निदेशक अनुराधा डालमिया, प्राचार्य डॉ अनुसुया शर्मा, संस्थान कर्मचारी तेजी और लखनऊ के जिस आश्रम से पीड़ित छात्रा को NIEPVD में पढ़ाई के लिए भेजा था, उसकी संचालिका पूर्णिमा को भी आरोपी बनाया है। इस खबर में आज इतना ही। इसी प्रकार की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।